2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज हो गई है। यूपी की सत्ता का रास्ता पश्चिम से होकर जाता है और पश्चिम गन्ने बेल्ट मानी जाती है, या यूं कहें शुगर का कटोरा। बिल्कुल, हम इस समय गन्ने के खेत में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आम जनता का मीठा काम करने का काम कर रहे हैं, मिठाई देने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे जिस तरीके से गन्ने की मिठास के साथ साथ सत्ता में भी मिठास हो, उसको लेकर किसान बात करेंगे। और आज जानेंगे ये ताऊ हैं, इस बार किधर चलने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और किसको सत्ता का सत्ताधीश बनाने जा रहे हैं। ताऊ, क्या हाल है? बढ़िया जी। इस बार क्या विचार है, किस ओर चलोगे चुनाव में? अजी जो है ना इसे ही देवेगा हम तो, जो है ना योगी कोई। क्या, क्यों योगी, क्यों? अखिलेश भी तो मेहनत कर रहा है। अखिलेश कह रहा है मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इस बार तो किसानों की वोट मैं लेके जाऊंगा। जो वो है ये जंगल में किसी भी टाइम आ जाओ आराम, तो जो है ना कोई दिक्कत नहीं है जंगल में आने जाने में। अपना जो है ना बेफिक्र आ जा, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत थी जी। क्या दिक्कत आवे थी? दिक्कत थी बारिश सवेरी आने में, जो है ना दिक्कत थी। लंबी लारी का जो है ना जंगल बाहर में आना जाना होता। तो बात हम और भी किसान हैं उनसे करेंगे। जी ताऊ जी, क्या हाल है? क्या लग रहा है इस बार गन्ने के खेत से किसको सत्ता की ओर ले जा रहे हो? सत्ता तो ये जो सत्ता में चल रही जी वही उन्हीं की तरफ परिवार से हमारा। अखिलेश तो कह रहा मैं तो घनी मेहनत कर रहा। अजी नु तो सभी मेहनत करें, मेहनत तो सब करें जी। गन्ने के रेट भी बढ़ाने की बात कर रहा। अब की बार कहने लगे मुझे सत्ता में बिठाओ, मैं गन्ने के रेट बढ़ाऊंगा। गन्ने के रेट तो जी पहले भी नहीं की सत्ता में थी, जब भी रेट नहीं बढ़े सरकार ने हमें बढ़िया दाम दिए जी, बढ़िया टाइम पे पेमेंट मिल रहा। तो इस बार फिर योगी जी चाह रहे हैं? हाँ जी, योगी जी चाह रहे जी। ये किसान है, किसानों का कहना है कि इस बार फिर योगी जी। अभी हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं क्या लगता है। क्यों ताऊ जी, इस बार किधर चलने का इरादा है? योगी का ही है जी। अरे अखिलेश तो तुम का फायदा आ रहा, जंगल में किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चले जाओ। तो इस बार फिर योगी को ही वोट देने जा रहे हैं? योगी को ही वोट देने जा रही जी। चलिए, ये किसान थे, इनका कहना है कि इस बार फिर योगी सरकार बनेगी, क्योंकि इनका हक है कि हमको इस बार जो गन्ने का रेट है वो काफी अच्छा मिला है। मेरे साथ किसान मौजूद है। क्या लग रहा है चाचा, इस बार किस ओर जा रहा है किसान? अब के किसान जो है ज़्यादातर जो है, तो क्योंकि हमारे यहाँ हरिंदर मलिक फ़िलहाल जो हैं तो एमपी हैं हमारी सीट से, तो ये काम भी अच्छा ले रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। तो इस वजह से जो है, तो इनकी वजह से जो है तो पश्चिम प्रदेश ज़्यादातर हरिंदर मलिक की वजह से इस पे जाएगा। अभी किसान आपके साथ जो काम कर रहे हो तो कह रहे, कहने लगे हम तो योगी जी को देंगे। आप अकेले कह रहे, कहने लगे हरिंदर मलिक अच्छा काम कर रहे तो हम तो सपा को जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा है ना, जो सुविधा उन्होंने दी है, क्या नाम, योगी जी ने, जंगल बाहर में किसी टाइम आ जाओ चले जाओ, अच्छी सुविधा है ये। लेकिन जो नीचे ज़मीनी स्तर पर काम जो है तो वो बढ़िया कर रहे हैं हरिंदर मलिक जी। तो ये सपा के समर्थक थे, इनका कहना है कि हरिंदर मलिक अच्छा काम कर रहे हैं तो इसलिए समाजवादी को वोट देंगे। और ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी ताऊ जी, इस बार क्या इरादा है? भाई देखो, ये योगी सरकार जो है इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए। इनके राज में गुंडा राज तो खत्म हो गया, लेकिन पुलिस जो है गुंडा बन गई। पुलिस ने ऐसा क्या किया? योगी जी तो कह रहे, कहने लगे कानून व्यवस्था कायम है, गुंडे बदमाश नहीं है कि अगर पुलिस वालों के यहाँ कंप्लेन भी लिखवाने जाओ तो वो दोनों पार्टियों को उठा लेना 55,000 10,000 रुपये ले में। अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे, कागज नहीं है, तो उसके लिए भी 500 रुपये कम से कम दे के छूटना पड़ रहा। तो इस बार फिर क्या लग रहा, किसे वोट दोगे फिर? है जी, इस बार किसे वोट दोगे? वोट तो देंगे, उस टाइम पे देखेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। क्या लग रहा है चाचा? ये ताऊ जी तो हमारे कह रहे, कहने लगे हम तो समाजवादी को देंगे। अब तुम किस ओर चल रहे इस बार? जी हम किस ओर चलें जी, बात तो ठीक ये है, इन्होंने यहाँ गुंडा राज तो खत्म कर दिया, गुंडा तो दिखाई नहीं दे रहा जी यहाँ बिल्कुल भी। तो ये मेरे साथ किसान थे, इनका कहना है कि वोट तो हम योगी जी को देंगे, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार रिश्वत के आरोप से ये इतने दुखी हैं। इनका कहना है कि गुंडे तो खत्म हो गए लेकिन पुलिस गुंडा बन गई। पश्चिम से बात चले तो किसानों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब बात अगर हम करें 2027 के चुनाव की, तो राजनीति भी शुरू हो गई है और खेत खलियान से होकर ही पश्चिम की राजनीति शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे किसानों से, जो किसान खेत से होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। जानेंगे इस बार ये किसान किसको वोट करेंगे और ये ताऊ जी किधर चलेंगे। जी भाई, कहाँ से आ रहे हो? जी खेत से ही आ रहे हैं जी। अभी
क्या विचार है इस बार वोटों में? विचार तो यह है जी, जो किसानों के लिए फायदा करेगा, किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ाएगा, किसानों के लिए सोचेगा, हम देंगे उसे वोट। तो वोट की बात ही हो रही है यहाँ। वोट किसे देने का इरादा है इस बार? गन्ने के रेट तो योगी जी ने भी बढ़ाए हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि योगी जी ने गन्ने के रेट तो बढ़ाए, अखिलेश जी ने तो कुछ रेट बढ़ाए नहीं। इस बात तो, ये तो बात तो बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, योगी जी ने रेट बढ़ाए, लेकिन जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े। हम चाह रहे 50 रुपए अब की बार और बढ़े, तो कुछ सरकार के बारे में सोचेंगे फिर। ताऊ जी, आपका क्या इरादा है इस बार? आप किधर चलने जा रहे? जो कर ताई कह दे, कहने लगे भाई मैं तो जिधर वोट दूंगी जिंगे तेरा ताऊ देगा। अब बताओ आप किधर जा रहे? भाई या ताई भी समझदार हो रही, और लगातार जो है 70-75 साल से जो देश आज़ाद होया, हमने सारी सरकारें जो हैं देखी, सब सत्ताओं में आई सरकार। तो जो अब का ये सवाल कर रहे हैं आप कि अब क्या किसकी ओर, तो हम पूरा सोच के समझ के और हमने यही इरादा करा कि जो भी सरकार अपने घोषणा पत्र में किसान और मजदूर की गारंटी लेकर आओगी ज़िंदगी की, हम उसके साथ जाएंगे। योगी जी दोनों कह रहे हम तो किसानों को हर 6 महीने में पैसा भेज रहे हैं खातों में, गन्ने का समय पे भुगतान हो रहा, जो भुगतान नहीं हो रहा ब्याज के साथ मिल रहा, यूरिया मिल रहा, और क्या गारंटी चाह? यूरिया पर भी जो आपने सवाल करा, बहुत बढ़िया सवाल करा। यूरिया पर खूब जो है अब के लोगों के इस सोसाइटी पर खूब सिर फुटे, लोग खूब लाइन में लगे। किसानों का काम थोड़ा ही हो लाइन में लगने का, किसान को जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक मिल जाना चाहिए, तो वो समय से नहीं मिला, और जो है उर्वरक में भी लगातार जो है कटौती करने लग रही। तो इस बार की डबू जा रहे लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सही बात कोई सा नहीं बता रहा। और गुठलियों में बेर रला रहे, बेरों में तो गुठली बहुत रला में। बिल्कुल लगातार जो है ये जनता को जो है ये भी रलाने का काम कर रहे, तो ये काम बहुत सोच समझ के चलेंगे। पहले हम अपना गारंटी कार्ड दिखाओ, जो भी गारंटी कार्ड दिखाओगा, जो किसानों का जो है कर्ज माफ़ी की गारंटी लेकर होगा, और जो फसल हमारे यहाँ पैदा हो रही गन्ने की, जो गन्ने का रेट जो है बढ़ा होगा, हम उसी के साथ जो है जाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरे साथ चरथावल विधानसभा के किसान थे, इनका कहना है कि इस बार हम वोट उसे देंगे जो किसानों और मजदूरों को गारंटी कार्ड देगा, इनकी घोषणा करेगा कि इनकी फसल के रेट को दुगना करेगा। 2027 का चुनाव भी नजदीक आ गया है और जी मीडिया भी सड़कों पर आकर लोगों की राय लेने के लिए लोगों के गांव पहुंच गया है। मेरे साथ किसान मौजूद है, ताई मौजूद है, ताऊ मौजूद है। आज इनसे जानेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे क्या मूड है। ताई, चुनाव आ गया, क्या मूड है इस बार वोटों का? भाई तुम ही दे देंगे। हम तो मीडिया वाले, हमें कहाँ नु बता, फूल को देगी, साइकिल को देगी, हाथी को देगी, किसे देगी नु तो बता दे। भाई जौन सा को भी दी जाएगी, फूल को देंगे, पता नहीं भाई, हमें तो कौन सा को दी जाएगी। ताई तू बता किसे देगी? फूल को देंगे हम तो। अरे हमारी तीसरी ताई किसे देगी? तीसरी ताई ने तो कह दिया फूल को देंगे। फूल को क्यों? अखिलेश भी तो कह रहा, कहने मैं भी तो खूब मेहनत कर रहा। कोई कुछ फायदा नहीं कर रहा, किसी ने कुछ फायदा तो करा नहीं। हमारी नौकरी लगवाओ, हम कहाँ से ढो रहे हैं जो गर्मी में मर रहे हैं। और ताऊ तुम? हम भी फूल पे जाएंगे। अच्छा, तो फूल ने किसानों के लिए ऐसा क्या करा जो बार बार फूल की बात कर रहे हैं सारे? किसानों की करो या ना करो, भाई इतना फायदा है, लड़की बेटी बहू कैसे घूमो भाई, ये है। और ताई तू बतावेगी, सच्ची बात तो है, तू बता क्या मसला है ऐसा जो महिला फूल की तरफ की बात कर रही? फूल की तरफ की बात कर रहे हैं भैया। क्या फूल पे हमारी माँ बैठी हुई है और फूल वालों ने हमारा फायदा करा। क्या फायदा करा? क्या फायदा? फायदे तो गिनवा दे दो चार। दाने भी मिले, राशन भी मिल रहा है, और बेधड़क कहीं भी आवे, कहीं भी जावे। नूनिया का आज उसकी धी पकड़ ली, उसकी बहू पकड़ ली, आज उसे मार के घेर दिया, आज उसे काट के घेर दिया। पहले भी खेतों में जावे थी और अब भी खेतों में जा रही, और किस तरह का बदलाव आया? अब अपने खेत में भी डरे थे जाते हुए, और अब डरते नहीं, बेधड़क रहा, क्या सांझ लो रहो, केले रहो, तो केले रहो। तो 27 में एक बार फिर, 27 में एक बार फिर, 27 में अभी भी देखा भाई, फिर भी 27 में अच्छा कोई गुंडा हो गया तो भाई फिर तो भाई कुछ नहीं है। ये ताई दी, इन्होंने तो साफ कह दिया, कहने लगे 27 में एक बार फिर योगी जी को ही बिठाना। और भाई हमारी माँ भी बैठी फूल पे और हम भी बैठे और सारा शहर फूल पे ही रहेगा, तो इस बार इसका मतलब योगी जी को कोई आने से रोक नहीं पाने का।
अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से गांव देहात के लोग एक बार फिर योगी जी की भरोसा कर रहे हैं, सरकार के वादों पर खरा उतर रहे हैं, तो लगता है एक बार फिर 27 का सत्ताधीश योगी आदित्यनाथ ही बनने वाले हैं। दो 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हुई है, तो उस चर्चा का शोर गांव तक पहुंचना शुरू हो गया है और जी मीडिया की टीम भी अब गांव में पहुंच चुकी है और जानेगी इस बार क्या जनता के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी और क्या है इस बार बुजुर्गों का वादा जो सरकार को निभाना पड़ेगा और क्या है इस बार ताऊ किस ओर चलेंगे, ये भी जानेगी जी मीडिया की टीम। हम इस समय बगरा में मौजूद हैं और जानेंगे ताऊ जी किधर चलेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। मेरे साथ इस पूरी चौपाल में ताऊ जी मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। जी ताऊ जी, हम आ गए हैं आपके पास और जान रहे हैं कि इस बार ताऊ जी किधर चले। बस हमें तो जी और चलना जी, का नाम जो हमारी बहू बेटियों की क्या नाम इज्जत को बचाओ रखे, क्या नाम सुरक्षा है वे क्या नाम जी उसी ओर चलना, चाहे वह भाजपा हो या क्या नाम जी समाजवादी हो। तो क्या लगता है कौन इस ओर करेगा, रक्षा की बात करेगा? योगी जी भी कह रहे हैं कहने के हम तो रक्षा कर रहे हैं और समाजवादी भी कह रही कहने के कि गुंडे हावी हैं। योगी जी ऐसा करेंगे तो योगी जी के साथ रहेंगे। तो क्या ताऊ जी आपका क्या इरादा है इस बार, किस ओर चलने का? हम तो बीजेपी के साथ ही है और योगी सरकार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा उन्होंने ही बनाई है और वही बना के रखेंगे। विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई कोई सुरक्षा नहीं है, लूट हत्याएं अभी भी हो रही है। बीजेपी के साथ ही है, ठोक के ताल बिल्कुल। तो क्या लग रहा ताऊ जी ये कह रहे हैं हम तो बीजेपी के साथ है, आप क्या कहेंगे? तुलना कर देख लो, किसका शासन अच्छा था 5 साल पहले 10 साल पहले, इसलिए हम भाजपा के साथ रहेंगे। अब अच्छा है पहले से। तो भाजपा तो अब भी ये कह रही है कहने लगे कि हमने तो पूरी रक्षा करी और विपक्ष फिर भी उन पे आरोप लगा रहा। हमारी समझ में यूं नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। उन्हें कम लगाने का आरोप लगाते रहेंगे वो तो ताऊ जी क्या लग रहा है आपको? ये ताऊ जी तो कह रहे हैं हम तो भाजपा की तरफ चलेंगे, और आपकी क्या राय है इसमें? जो भी काम ठीक करता मैं वही ठीक लगेगा, उसमें कोई भी हो। तो ताऊ जी चलने का क्या इरादा? ये तो बात होगी कहने भाई जो ठीक करेगा उसके साथ जाएंगे। फिलहाल तो भाजपा की ठीक चल रहा, हम बताओ बात भाजपा ठीक चल रहा। खेत में कुकर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और विपक्ष तो कह रहा खाद भी नहीं मिल रहा। खाद पर तो आ रही है दिक्कत, खाद की तो है, ये तो बात मान ली, खाद की तो है, पर वैसे तो और तो बहुत सुरक्षा है। गन्ने का रेट ठीक मिल रहा, रेट तो भाई जो है सबके साथ में है, रेट का क्या करें। क्या लग रहा प्रधान जी, आप तो कई बार के प्रधान हो, इस बार क्या मामला जच रहा, क्या लग रहा, क्या हो, किस ओर चलेंगे? यहाँ तो पूरा गांव ज़्यादातर बीजेपी के साथ है। जो प्रशासन के द्वारा मतलब सरकार जो चल रही है बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बहू बेटियाँ सुरक्षित है, इसमें किसान सुरक्षित है। और थोड़ा आपके किसान मतलब सरकार से ये हमारी एक वो है, जैसे गन्ने का रेट थोड़ा बढ़ा दे, किसानों को फायदा हो। इससे बिजली मिल रही है, किसानों को बिजली फ्री दे रही है सरकार। तो आने वाले टाइम में भी 2027 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। ताऊ जी सही बताना, बिल्कुल प्रधान जी सही कह रही है क्या ये बात? सही कह रहे हैं जी, प्रधान जी बिल्कुल सही कह रहे। योगी सरकार रात को चले जाओ इस सरकार में, जंगल में दिन में चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ, लेकिन जो पहले सरकारें थी अब दिन में भी नहीं जा सके थे खेत में। आज किसी भी टाइम चले जाओ, लड़की चले जाओ, बहू चले जाओ, आदमी चले जाओ, दिन में चले जाओ, रात को कहीं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सुरक्षा योगी सरकार में है। और मैं तो सरकार से मेरा निवेदन है कि हम किसान आदमी गन्ने का भाव भी अब कहीं और कुछ बढ़ावे, किसानों को थोड़ा सा फायदा होगा उससे भी। तो और योगी सरकार अच्छी सरकार चल रही है। ये भी तो बढ़ा गन्ने का भाव, और अगले सर कह रहे गन्ने का हम तो इससे ज्यादा करेंगे। क्या लग रहा था वो मुंह देख की बात कर रहे हैं? नहीं मुंह देख के नहीं, बीजेपी के साथ हैं। क्यों किसी टाइम चले जाओ खेत में, वारी सवेरी रात हो दिन हो कोई दिक्कत नहीं। अपराध कम हुआ? अपराध तो है नहीं। क्या लग रहा है इस बार गांव में जिस तरह आप बुजुर्गों की टोली बैठती है, बात करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं, क्या लग रहा है इस बार किस ओर ऊंट की करवट किस ओर बैठेगी? भाजपा ही बनेगी जी। यहाँ तो भाजपा की तरफ ही है सभी, पूरा गांव, एक नहीं पूरा गांव। इसने सुरक्षा करी आदमियों की, औरतों की, ठीक
काम चल रहा। अगले सर तो कुछ और कहें, कहने लगे कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, केवल वादे कर रही। आप क्या कहेंगे ताऊ जी? अजी देखो, भाजपा सरकार ठीक है, अगर गन्ना का थोड़ा सा भाव बढ़ना चाहिए। जरा पहले ट्रांसफार्मर उतर जाते, मतलब जब गांव वाले पैसे इकट्ठे कर रहे थे, जरा बिजली गांव की खराब होगी, किसी ने 100-50 रुपये, अब कुछ किसी को जरूरत नहीं इकट्ठे करने की। अब 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आ जाओ, एक महीना भी नहीं आया हमारे यहाँ। बिजली आ रही है पूरी? कितने टाइम बिजली? 17-18 घंटे तो आ ही रहेगी। जरा बीच में लोग हो जा, खराब हो जाओ, उसमें जरा ठीक करने लगा, थोड़ी बहुत देर भागे, आ ही जा रही बिजली। तो ताऊ जी सच्ची बताइयो, अब 12 पे चोरी हो रही नहीं हो रही, या ये बात सही है? बहुत कम है, नाम को है नहीं बस है, अब कोई चोरी नहीं है। अरे बीजेपी से इससे बड़े सरकारी नहीं कोई सी भी है। तो लग रहा है इस बार सरकार में एक बार फिर योगी आएंगे? बिल्कुल आवेंगे, योगी से हटाता नहीं कोई भी। तो ताऊ जी किधर चले इस बार? योगी के साथ चलेंगे जी हम तो, योगी के साथ। ये ताऊ जी भी योगी के साथ चलने की बात कर रहे, वो योगी के साथ चलने की बात करे, तो आप ताऊ जी किधर चले? बीजेपी के साथ चलेंगे हम भी। तो ये हो गया, कहने लगे भाई ये योगी के साथ चले तो वो योगी के साथ, हम भी योगी के साथ। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो बताओ। सही चल रही बिल्कुल। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे ये है भाई, कुछ बेफर जंगल में चला जाओ अपने, बेफिक्र होगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार ताऊ जी? मुद्दे तो कुछ नहीं, 16 ने ठीक है सरकार, ऐसी इच्छा किसी को आजमा तो ली है सबने, तो बढ़िया नहीं है सरकार। अंदर मन तो सबको पता कि बढ़िया ही है सरकार। ताऊ जी ने तो बता दिया सरकार बढ़िया, और हमारा भाई बतावेगा कि सरकार कैसी है। बता भाई किस ओर चलेगा इस बार? ताऊ और के साथ ही चलेंगे, अपना अलग ही कोई रास्ता चुनेंगे? भाजपा की तरफ भी जाएंगे जी। भाजपा से बड़े सरकार फिलहाल तो देखो है नहीं, और विपक्ष में हमें कोई ऐसा नजर भी नहीं आता। अगर हम योगी और मोदी से अलग अगर जाए भी तो कोई बंदा हमें ऐसा नजर नहीं आता जो देश के हित में हो, या हमारी जनता के हित में हो, या हमारे गाँव स्कूल दी बेटियों के हित में हो। आपने 2013 से पहले भी सरकारें देखी और आज भी आप सरकार देख रहे। कोई लड़की कैसे भी कहीं भी जा सके, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो इस चौराहे पर अगर दिक्कत हुई तो अगले चौराहे तक इलाज निश्चिंत हो जा। तो इससे बड़े सरकार और क्या होगी? कानून व्यवस्था कायम हुई इस बार सरकार में, कानून व्यवस्था पूरी तरह संतुष्ट हैं लोग। क्या लग रहा भाई इस बार का? आदित्य योगी के साथ है जी। योगी जी के साथ ही हैं। आप बता दो फिर, आप युवा हैं और लगातार योगी जी की बात चली आ रही है, विपक्ष की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे इस बार? ताऊ जी के साथ चलेगा युवा? देखो, युवा तो उसके साथ चलेगा जो हक की बात करेगा, कानून की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। क्योंकि अब से पहले जितनी सरकारें आ रही थी, पता लगा हमने पेपर दिया, वहाँ तो काम ही खराब हो लिया, पहले ही किसी का फ़ोन जा लिया। तो अब क्या है कि निष्पक्ष जो है पेपर हो रहे हैं, और जो हमारी शिक्षा का क्षेत्र है उसमें विकास हो रहा है। और जो गन्ने के लिए किसानों का, क्योंकि ये क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे क्या है कि पहले जो गन्ना था कम रेट में किसानों को मिल रहा था, रेट बढ़ रहा है, और गन्ने पर लागत ज़्यादा आ रही है। किसान की जो मांग है, जितने हमारे यहाँ सब किसान बैठे हैं बुजुर्ग, वो मांग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गन्ने के लिए किसान की जो कमर पे है वो कैन टंगी रही है, इसलिए उन्हें ज़्यादा लागत आ रही, तो ज़्यादा पैसा चाहिए। पेपर तो लीक होने की बात सारा विपक्ष कह रहा, तुम कह रहे कहने सब सही चल रहा। हंगामा हुआ दिल्ली में, हंगामा हुआ, सीजेपी धरने पे बैठी, और पेपर लीक को लेकर तो सारा ही मुद्दा चल रहा। आपने कह दिया सब अच्छा चला। पेपर लीक का वो मैटर नहीं है जहाँ मुद्दे पे, क्योंकि उसमें जितने भी लोग छात्र थे वो अपनी मांगे कर रहे थे, लेकिन मांग कहाँ थी? उसमें तो गुंडे लोग उतर रहे थे, मोदी सरकार गाली दे रहे हैं, वहाँ जो है जो सरकारी संपत्ति है सब पे उन्होंने अत्याचार किया है। तो पेपर छात्र कभी लड़ता नहीं है, छात्र तो मांग रखता है। छात्रों की मांग थी, मांग पूरी हुई, सरकार ने उनकी सुनी, लेकिन जो वहाँ सरकारी संपत्ति का जो विध्वंस हो रहा था वो तो गलत था। उसमें सरकार मांग भी मान रही है, छात्र कभी लड़ता नहीं। क्या लग रहा है बातों को? भाई सही कह रहे हमारे, या फिर सही कह रहे भाई साहब हमारे? पहली सरकारों में खेतों में जाते हुए बहुत डर लगता था, दिन में लूट लेते थे। अब जा रात को हम 12-12 1 बजे तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम चले जाओ। ये विपक्ष घेरने का काम क्यों कर रहा? फिर इन विपक्ष ने चारों तरफ से घेरने का काम करे। अभी सदन नहीं चलने दिया, अब विधानसभा नहीं चलने दे रहे, धरने पे बैठे, क्या है मसला? विपक्ष तो घेरने का काम है उनका, उन्हें तो किसी तरह ने हटाने की सोच रहे, लेकिन ऐसा होने का नहीं। योगी आदित्यनाथ 2027 में पूर्ण बहुमत से आ रहे, बिल्कुल ढोल बजा के। ताऊ जी क्या लग रहा? भाई यार तो कह रहे, कहने लगे कि योगी जी आ रहे। हम तो योगी जी के साथ ही है जी बस।
ये मेरे साथ गांव के किसान, बुजुर्ग, ताऊ, चाचा और भाई थे। इनका कहना है कि इस बार फिर से योगी ही सत्ता में आएंगे। विपक्ष घेरने का काम केवल इसलिए करता है, उन्हें विरोध करने की आदत है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं और कौन सत्ता का सत्ताधीश बनता है। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।